सिद्धियां हमें दो प्रकार से मिलती हैं, लेकिन कौन सी सिद्धि या शक्तियां हमारे लिए फायदेमंद होती है? क्योंकि एक सिद्धि या पावर जो ईश्वर हमें खुश होकर प्रसन्नता से स्वयं देते हैं, जब कोई भी उनके बताए मार्ग पर चलता जाता है, और दूसरी सिद्धि या पावर जो अनेक व्यक्ति आजकल बहुत सारी अलग अलग साधना या मंत्र की जाप को सिद्ध करके पाना चाहते हैं। कुछ लोग सफल भी हो जाते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल यदि आपको नहीं आता तो यह सिद्धियां या पावर आपको ही नुकसान पहुंचा सकती है। इस बात को ध्यान में रखकर ही सिद्धियों की कामनाएं करें। अगर यही सिद्धियां पावर आपको ईश्वर देते हैं तो वह भी आपकी सत्यता, पवित्रता, दूसरों के लिए प्रेम, न्यौछावर करने वाला, अपनी बातों पर अड़िग रहने वाला, अपने पास न होने के बावजूद दूसरों के लिए मांगना, उनके लिए अच्छी भावना का होना, अपना स्वार्थ भूलकर दूसरों पर परोपकार करने की जिज्ञासा होना, सच ऐसा बोले जो अपने के खिलाफ ही लड़ने के लिए खड़ा हो जाए, जैसा श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया था। सच के आगे हार कभी नहीं माने। और भी बहुत सी अच्छी आदतें जो आपके अच्छे कर्म ईश्वर की नजर में आ ही जाते हैं। साथ में उनकी भक्ति करने से ईश्वर की कृपा स्वतः ही आप पर बरसती है। आपको बिन मांगे ही सब कुछ मिलने लगता है। आपके सोचने भर से ईश्वर आपकी इच्छा पूरी करने लगते हैं। तो फिर आपको इससे बढ़कर और क्या चाहिए? इस वीडियो का संदेश मेरे उन दर्शकों के लिए है जो ईश्वर पर अपना जोर लगाकर सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि उनका हर काम सफलता से हो, पर खुद से ईश्वर को ही प्राप्त करने की भावना नहीं रखते। अगर आप ईश्वर प्राप्ति में ही ध्यान लगाते हैं तो यकीन कीजिए ये पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड ही आपकी इच्छा पूर्ति में कमी नहीं करते। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। औरों की अपेक्षा आपकी परीक्षाएं बार बार ली जाती है, उसमें आप सफल हो गए तो ये पूरी सृष्टि और ईश्वर भी आपके भक्त बन जाते हैं। इसमें कोई संदेह ही नहीं है। ईश्वर के बिना भक्त और भक्त के बिना भगवान का कोई मोल ही नहीं है। किसी किसी के लिए तो कई जन्म भी कम पड़ जाते हैं सिद्धियां पाने के लिए, और कुछ लोगों के लिए तो सिद्धियां पाना तो बहुत आसान है। जैसे एक ही बच्चा पहली कक्षा से 5वीं तक 10वीं तक हाई फाई 100% लाने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि उसको खुद ने ये माइंडसेट कर लिया है कि यह पढ़ाई करना मेरे लिए बहुत इजी है, सरल है, मैं टॉप कर ही सकता हूँ या कर ही लूंगी। वैसे ही एक लड़के ने बिना फल की चिंता किए कि मुझे बस हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार सुबह मंदिर में जाकर करना ही है, मैं उन्हें भाई रूप में पूजा करूंगा। फिर 1.5 से 2 महीने के अंदर ही उसको वाक सिद्धि मिल गई, जो उसको खुद को भी पता नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब उसने ध्यान दिया कि जो मैं बोलूं या जो मैं सोचूं उसका रिजल्ट उसे पॉजिटिव मिल रहा है, तो वह अब क्या करे? तो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि सिद्धियाँ मिलना आपके पास्ट लाइफ के और आज के कार्य फल पर डिपेंड करता है कि ईश्वर तो वह चीज़ आपको एक ही पल में पूरी सृष्टि का सुख दे दे, लेकिन क्या हम उस योग्य हैं? इसलिए किसी भी सिद्धि या पावर को चलाने के लिए
हमारी काबिलियत भी होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपने इस सिद्धि का उपयोग आप किसी स्वार्थवश करते हैं, किसी का अहित करते हैं, तो वह आपसे छीन ली जाती है। यह आपको परोपकार करने के लिए ही दी जाती है। अपना स्वार्थ भूलकर यदि आप दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं, तो ईश्वर आपको सोचने मात्र से ही वह सुख सुविधा देने लगते हैं। इसलिए मेरे वीडियो का संदेश है कि अच्छा कर्म ही बेस्ट पूंजी है, जो हर जन्म में हमें ईश्वर से जोड़े रखती है, और वह भी हमें अकेला नहीं छोड़ते। हर जन्म में हमारे साथ होते हैं। एक जन्म में ईश्वर को पाने का मेहनत बस कीजिए, फिर आपको किसी जन्म में ईश्वर को खोजने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि वही स्वयं हमारे पास आ जाते हैं हमारा लक्ष्य और मार्गदर्शन करने के लिए। अगर दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि ईश्वर का यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और वह भी अपने हित का मार्ग चुन सके।